हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बैस मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आकृति। ये जो हमें आकृति दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि ए बी समांतर है सी डी के, तो एंगल ए पी क्यू हमें कितना दे रखा है 50 और एंगल पी आर डी हमें दे रखा है 127 है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पर देखिए जो 50 है, ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो हमारा 50 है, ये इस तरह से एक रेखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 50 है और ये इस साइड में है और ये इस साइड में, यानी कि ये जो है हमारा एकांतर अंतः कोण से x का मान कितना हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एकांतर अंतः कोण यहाँ पर लग रहा है, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा 50। तो पहले हम लिखेंगे कैसे, देखिए एंगल हमें ए पी क्यू बराबर कितना x मान लिया, ठीक है, x क्यों, क्योंकि ये एकांतर लिखेंगे कारण एकांतर अंतः कोण से, ठीक है, ये हमने इसका कारण लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंगल ए पी क्यू, यानी कि एंगल ए पी क्यू जो है हमारा 50 दे रखा है, और उसके बाद जो हमारा x है, ठीक है, x। तो यहाँ पर जो हमें x दिखाई दे रहा है और ये जो 50 है, ये एकांतर अंतः कोण से हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 50। तो देखिए एंगल ए पी क्यू हमें कितना दे रखा है 50, तो लिख देंगे यहाँ पर 50 बराबर में x, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा 50। इस तरह से हमने x का मान निकाल लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद हमें किसका निकालना है, y का मान निकालना है, ठीक है। y का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले हम, ये हमारा x है, ये y है, तो हम इसे मान लेते हैं इसको z, ठीक है, इसको हमने मान लिया z। अब z मान लिया इसको, ये हमारा x कितना निकला है अभी 50, तो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पर 50, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है एक रेखा पर जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये क्या बन रहा है यहाँ पर रैखिक युग्म, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये क्या हमारा रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म में क्या होता है हमारा, ये दोनों हमारे जुड़ के कितने डिग्री का कोण बनाएंगे 180 डिग्री। तो लिख देंगे यहाँ पर, ये तो हमारा पहला हो गया। उसके बाद पहले स्टेप से हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो z है, z प्लस उसके बाद क्या है हमारा पी आर डी, हमें पी आर डी दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंगल पी आर डी बराबर कितना हो जाएगा 180। कारण क्या हो जाएगा हमारा, कारण क्या हो जाएगा रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म। इस तरह से हमने इसका ये कारण लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा z, क्या आपको यहाँ पर z ज्ञात है? नहीं, हमें तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे z प्लस उसके बाद जो हमारा एंगल पी आर डी, हमें एंगल पी आर डी कितना दे रखा है 127, फिर उसके बाद बराबर 180, यानी कि z बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 127, यानी कि z बराबर, अब इसको हम घटा देंगे। तो देखिए घटा के देखते हैं, 10 में से 7 गया तो कितना बचा यहाँ पर 3, और 17 में से 12 गया तो 5, यानी कि z बराबर कितना आ गया हमारा 53। इस तरह से हमने z का भी मान निकाल लिया। तो z का मान क्या लिख देंगे हम यहाँ पर लिख देंगे हम 53। अब हमें निकालना है x का मान, तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, y का मान। तो y का मान कैसे निकालेंगे, ये जो रेखा ऊपर दिख रही है और ये जो नीचे रेखा, ठीक है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है हमारा एक त्रिभुज। बाकी इन सबको आप अभी भूल जाओ, ठीक है। ये हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि y प्लस, ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्या होगा हमारा, कारण क्या होगा,
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कारण क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बराबर में 180 डिग्री। इस तरह से हमने इसका कारण लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए x क्या है हमारा, x क्या है हमारा 50, तो लिख देंगे यहाँ पर 50 प्लस y हमें ज्ञात करना है प्लस z हमारा क्या है, यहाँ पर z हमने कितना निकाला 53, तो यहाँ पर लिख देंगे 53 बराबर कितना हो जाएगा 180। इस तरह से हमने इसे लिख दिया। अब उसके बाद देखिए ये y हमारा ऐसे रहेगा प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 103 बराबर 180, यानी कि y बराबर 180 और 103 यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 103। अब इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 77, यानी कि हमारा जो x का मान है 50 और y का जो मान आया हमारा कितना 77। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का सॉल्यूशन हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।